Hello students, welcome to Apple classes. So in the last lecture we have discussed the AIDS, swine flu and dengue, their pathogen and symptoms. Okay. If you haven't watched that video, I will give that link in the description box. Do watch that. Okay. So in today's lecture we will be discussing the next point of the topic, very short point, that is animal diseases. In that the disease is rabies. We have to see the pathogens and symptoms of rabies. Okay, so first of all, but animal diseases means those diseases which affect the animals. Exactly. आजकल बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हम एज अ पेट रखते हैं हमारे घर में, लाइक इट मे बी डॉग, कैट, देन रैबिट और मंकीज भी बहुत सारे लोग रखते हैं घर पे, देन टर्टल, देन अगेन इफ यू टेक एग्जांपल लाइक बर्ड्स वगैरह. ओके, सो बहुत सारे पेट एनिमल्स हमारे घर पे होते हैं. तो हम क्या करते हैं, वो एनिमल्स जितना भी हम खुद से उनको साफ सफा बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन हम उनको रखते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम उनकी यूज़ की हुई चीज़ें हम थोड़ी यूज़ करते हैं. हम उनका हर एक मटेरियल, उनका खाने का प्लेट, उनकी सारी चीज़ें हम अलग रखते हैं, लाइक यू नो आइसोलेटेड होता है. हमारा सामान और उनका सामान इज़ डिफरेंट, हम नहीं यूज़ करते हैं उनकी. ओके, दिस इज़ बिकॉज कि कुछ पैथोजेंस हैं जो हमें अफेक्ट नहीं करते हैं, बट एनिमल्स की फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं एंड एनिमल्स पे वो इन्फेक्ट कर देते हैं. ओके, सो दिस इज वाई दीज डिसीजेस आर कॉज. अगर हमारे घर में कोई पेट है एंड वो इन्फेक्ट हो जाता है एक पर्टिकुलर पैथोजन से, एंड हम उसके साथ में कांटेक्ट में अगर ज़्यादा होते हैं, लाइक कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग, सो उसकी वजह से क्या होता है, वो उस एनिमल से, हमारे जो पेट एनिमल है उससे वो वायरस पैथोजन हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाता है. ओके, दैट्स हाउ दी rabies grows. Yeah, that's how one of the very common disease of today's scenario is rabies. Rabies means it is a viral disease. Okay, ये वायरस से कॉज होती है. एंड व्हाट हैपन्स इन rabies is कि rabies का जो वायरस है, ओके, वो वायरस it infect the animals like dog, cat. हाँ, it infect the dog, cat, monkeys, rabbit, etc. इन एनिमल्स को जो यूजुअली हम पेट एनिमल्स रखते हैं, उनको वो जब वो वायरस उनको इन्फेक्ट करता है, एट दैट टाइम जब वो इन्फेक्टेड डॉग या फिर इन्फेक्टेड कैट, इन्फेक्टेड रैबिट, ये जब हमें अगर बाइट करते हैं, तब वो वायरस जो उनके बॉडी में था वो हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है, राइट. सो दिस इज हाउ रैबिस इज introduced in our body, or rabies is caused. Like it occurs due to the bite of the infected dog, rabbit, monkey, cat, etc. And thus that virus enters the brain via neurons. Yeah, so rabies ये जो disease है, ये हमारा साइकोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन और हमारा जो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होता है उसमें डिस्टर्ब करता है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. ओके, द मोस्ट कॉमन symptom of rabies is fear of water, that is called as the hydrophobia. Yes, that means fear of water is the best symptom of rabies. Then vaccination should be done. Okay, बिकॉज के जब हमें कोई इन्फेक्टेड डॉग बाइट करता है, वहाँ से जिस दिन उसने बाइट किया, फ्रॉम दैट वेरी डे टू 90 और 100 डेज तक हमें कुछ उसका इन्फेक्शन और उसके सिम्टम्स हमें नहीं दिखे हुए रहते. सो विद इन द 100 days of dog biting or any animal biting,
हमें वैक्सीनेशन करना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड वो वैक्सीनेशन करने के बाद में उसका जो भी इन्फेक्शन का रेट है वो कम होगा, एंड द पेशेंट इज सेव्ड फ्रॉम रेबीज. So onset of symptoms is after 100 to 180 days of animal bite. Yes, 100 और 180 days के बाद में हमें symptoms दिखना स्टार्ट होंगे. So this is about the rabies. Okay, this is about the infectious diseases which we have started in the last lecture. Okay, yeah. So in the next lecture we will be discussing the non-infectious diseases. Okay, so this is about the today's lecture. I hope कि आपको सारे infectious diseases, उनके pathogen, causes, symptoms, then उनके preventive measures, ये सारे सब कुछ क्लियर हो चुका है. Okay, so we'll stop here. Next point we'll cover in the next lecture, and don't forget to share this video with your friends so that they can get benefit from it. Also do subscribe to the channel and do comment if you have any query. Okay, thank you so much.